हेलो, आप सबका नमस्कार, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरह होती है क्योंकि अभी हमारा बहुत दुःख का टाइम है और हमें बच्चा भी सँभालना है, साथ में पति का भी ध्यान देना है, तो हमारे पास बहुत सारा काम होता है, जो कि हम धीरे-धीरे अपना मैनेज करना सीख रहे हैं। अभी तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था बट कहते हैं ना कभी-कभी जब आपको स्ट्रगल होता है, आपको अकेले ज़िंदगी में जीना पड़ता है, तो बहुत सारा काम होता है, जो कि आपको खुद से ही करना होता है। तो शायद भगवान ने मुझे ये टाइम इसलिए दिया है कि मैं अपने इस टाइम को मैनेज करके मैं सीख लूँ, ताकि मैं चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई भी टाइम हो, मैं खुद से ही हर चीज़ कर सकूँ। तो इसी तरह हम अब पहले अपनी बेबी को मेरी बेबी सो गई थी, तो मैं सोची फटाफट आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि अनभी अगर उठ गई, तो मेरा पैर पकड़ के खड़ी रहेगी, मेरे से कोई काम करने ही नहीं देती है। और इसके पापा का हाल आप लोग जानते हैं कि अभी जॉब पे नहीं जा रहे, अभी इनके पैर एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बच्चे अगर दौड़ रहा है तो कुछ कर नहीं पाएँगे। तो इस वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, वो आराम से बेड पे रहते हैं क्योंकि वो नहीं कर सकते, उनके पैर में फ्रैक्चर है। तो इसी तरह मैंने अपना रोटी फटाफट सोचा कि जल्दी-जल्दी आटा गूँथ लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ ताकि कि अंडी गूँथने से पहले मेरा रोटी बन जाए, तो सब्ज़ी तो मैं सुकून में लेकर भी बना लूँगी। तो बस अब रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी, साथ में रोटी भी बना रही थी, साथ में देख रही थी कि जैसे हम रोटी बना रहे हैं तो मेरा तवा तो वैसे छोटा-सा है, इसमें एक ही रोटी होती है, जैसे सभी लोग एक रोटी ही बनाते हैं, बट मैं सोची जल्दी-जल्दी अगर मैं 2-2 रोटियाँ कर देती हूँ तवा पे, थोड़ा-सा साइड-साइड करके तो मेरी रोटी जल्दी बनेगी। तो इस वजह से पहले मैं लोई जो होता है आटा का, पहले उसको छोटा-छोटा ढेर सारा बना लेती हूँ ताकि जल्दी-जल्दी बन जाएगा, नहीं तो लोई बनाओ फिर उसको बेलो, फिर उसको सेको, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप लोई बनाए रहोगे तो फटाफट जल्दी-जल्दी रोटी बेलते जाओगे, 2-2 रोटियाँ करके सेक लोगे, तो मैंने यही सोचा था। तो इसी तरह मैं फटाफट कम से कम 8-10 लोइयाँ बना लिया, बना के मैं स्टार्ट कर दी अपना काम। लेकिन यही होता है, आप लोग को देखकर क्या लगता है कि अरे! मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है ना, मैं आप लोग को लगता है मैं बहुत खुश हूँ। पता है जिसके चेहरे पे ज़्यादा मुस्कान होता है, जो ज़्यादा हँसता है, उसके पीछे उतना ही दुःख होता है, बट वो अपने दुःख ज़ाहिर नहीं करता है, मतलब हमें ज़ाहिर करना ही नहीं आता है। कोई-कोई अपने दुःख ज़ाहिर कर देता है, मुझे दुःख ज़ाहिर करना ही नहीं आता है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। उसके बाद रोटी हमारी बन गई, तो मैं सोची अब वॉशिंग मशीन में कपड़े थे उसको भी डाल देती हूँ, साथ में इधर सब्ज़ी बनाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। तो अब मैं सब्ज़ी को सोच बेड पे बैठे-बैठे काट रही क्योंकि अनभी उठ गई थी। तो उसके बाद सब्ज़ी काटना स्टार्ट कर दी थी, बहुत ज़्यादा खींच रही थी, परेशान कर रही थी। तो मैं अनभी को किसी तरह खिलौने देकर वो मोबाइल दे दी, कोकोमेलन देख रही थी, मैं फटाफट किचन में निकल गई, जल्दी-जल्दी काट-काट के काम खत्म कर देती हूँ क्योंकि काम तो हमें करना है तो करके किसी तरह हटा देती हूँ। तो बस काम के साथ-साथ थोड़ा साफ-सफाई, क्योंकि काम करते रहो तो अगल-बगल गंदगी रहती है, साफ-सफाई नहीं हो पाती है। तो जितना हो सका मैं जल्दी-जल्दी मिक्सर में फटाफट उसको ग्रेवी बना दी, ग्रेवी बनाने से फट से पक जाएगा। तो अभी हमारी सब्जी की देखिए ग्रेवी बन गई है। अगर आप लोग को ये सब्जी का अ, कैसे प्रिपेयर मैंने किया, अगर इसको आपको जानना है तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको पूरा कंटेंट वो भेज दूँगी, पूरा इसकी रेसिपी। तो इसी तरह साथ में फटाफट मेरी सब्जी पक गई, कैसी बनी सब्जी ये आप लोग बताना। साथ में पतिदेव को मैंने दवा दिया, हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी, तो मैं सुबह-सुबह उठते ही पहले पतिदेव को फ्रूट दी क्योंकि अनभी उठी थी तो मैं कुछ खाना नहीं बना पा रही थी, तो मैं इनको फ्रूट ही काट के दे दी। उसके बाद किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, रात का थोड़ा-सा चावल बचा था, चावल क्या थोड़ा ही बचा था और इधर थोड़ी रोटी बची थी, थोड़ी सब्जी बची थी। तो मेरा हिम्मत नहीं था आज खाना बनाने का क्योंकि सुबह-सुबह अनभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी। उसको मैं बोली पहले ब्रश कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करते हैं। क्योंकि काम तो करना है, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा करना ही है। क्योंकि पेट ऐसा चीज़ है ना कि पेट के बिना कि हमें कुछ भी करना पड़ जाता है। आप लोगों को पता ही है पेट ऐसी चीज़ होती है। तो बस ब्रश किया, ब्रश करके फटाक से मैंने नहा धो के आ गई। नहा धो के आने के बाद पहले भगवान जी का प्रे किया, वही सब कुछ है, दुःख-सुख देने वाले, पहले उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद इधर अनवी के पापा को देखे तो लेटे हुए थे ना, बोले तब तक मैं सारा जितना घर का काम फैला था सब अनवी वाली फैलाई थी। तो मैं उसको पहले समेटना स्टार्ट कर दी। तो जितना समेटा है समेटी, फिर फटाक से पहले जो भी मेरे किचन का कपड़ा था उसको मैंने हाथ से धुला, धुल के मैं वो बालकनी में डालना स्टार्ट कर दी। कपड़े को ये भी सूख जाएगा तो थोड़ा-सा हमें काम आएगा यूज़ में, क्योंकि कपड़े बहुत काम आता है, ये सब चीज़ें किचन के कपड़े बहुत ज़्यादा ही काम आता है। तो इसी तरह हमारा फटाक से मैंने ये सब काम कर लिया, ये सब काम करके इतना धूप था भाई साहब, बाहर इतना धूप था कि मेरी आँखें एकदम चुंदरा गई थी, आँखें ही खराब हो गई थी धूप में। और उसके बाद फिर मैं सोची कि अनवी के पापा को मैंने दाल बनाया था, थोड़ा-सा उसमें घी डाल दिया, घी डाल के मैंने इनको दाल लेकर आई कि आप दाल पी लो। तो सोफ़े पे इनको बैठा दिए थे कि आप बैठ के दाल पी लो, उसके बाद फिर मैं कुछ करती हूँ। तो ये बोले मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा 2 मिनट पकड़ लो। तो मैं पकड़ी थी, उसके बाद फिर इनको दाल पकड़ा के मैं भी थोड़ा-सा दाल पीना स्टार्ट कर दी।
क्योंकि खाना तो हमें बनाना ही था हमारे यहाँ आज और खाना बन भी नहीं पाता ना जब अनबी हमारी जग रही है तो खाना नहीं बनने देगी। तो मेरी हालत आप लोग देख सकते हो मेरी हालत क्या हो चुकी है। उसके बाद फिर दाल देने के बाद 10 मिनट रेस्ट रेस्ट किए फिर हम बोले चलिए हम नहला देते हैं आपको। तो बस इनको लेकर मैं वॉशरूम में चल रही थी। ऐसा दिन तो हम कभी नहीं सोचे थे हमारे साथ भी होगा लेकिन क्या बताएँ भगवान सुख-दुःख कह रहे हैं ना आप लोग देते हैं तो देते हैं वही चीज़ है। तब इनके पैर में थोड़ी-सी मैंने काला वाला वो बाँध दिया प्लास्टिक उसके बाद मैंने इनको नहलाया। अनबी भी हमारी परेशान कर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी लेकिन उसी में किसी तरह मैंने इनको नहला के पोंछ-वोछ दिया। हम कहे अब आप नहा धो के अब निकल चलो। थोड़ा-सा बोरोप्लस फेस पे लगा दिया। ये बोले रहने दो मैं लगा लेता हूँ। हम कहे ठीक है लगा लीजिए तब। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि खाना तो बना नहीं था, भूख इनको भी बहुत तेज़ लगी थी तो मैं सोची मिल्क शेक है बना देती हूँ, बनाना शेक। तो बस उसमें थोड़ा-सा मिल्क डाला, कोकोनट वाला मिल्क मेरे पास था पहले का पड़ा तो मैं सोची उसी में बना लेती हूँ। तो कोकोनट में थोड़ा-सा मैंने जल्दी-जल्दी बनाना शेक बनाना स्टार्ट कर दिया। बनाना शेक इसलिए मैं बनाई इसमें थोड़ी मैं ड्राई फ्रूट्स भी डालती हूँ और थोड़ा-सा लावा डालती हूँ क्योंकि इससे जो घाव है इनका जल्दी रिकवर होगा। इस टाइम हमें ये सब बहुत ज़रूरी है, जितनी भी हो सके ड्राई फ्रूट्स और फल फ्रूट जो भी हो ये थोड़ा-सा अब इनको देना चाहिए। तो बस इसी तरह फटाफट मैंने बनाना शेक स्टार्ट किया, उसमें थोड़ी खजूर भी डाल दी, खजूर पेड़ का था, थोड़ा पक गया था, बहुत प्यारा, बहुत मीठा आता है टेस्ट तो मैं चीनी इसमें नहीं डालती हूँ। तो हमारा बनाना शेक फाइनली रेडी हो गया है। अगर आप लोग को ये बनाना शेक का रेसिपी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ये पूरी रेसिपी डालूँगी आपको, क्योंकि बहुत बढ़िया बना था बनाना शेक मेरे पतिदेव ने मेरी तारीफ़ की, अच्छा लगा। क्योंकि इनको जब ऑफ़िस जाते थे टाइम नहीं मिलता था, घर पे हैं तो बेचारे पड़े हैं, क्या करें वो भी, उनकी भी तो आदत थी। तो इसी तरह फटाफट मैंने फिर बनाना शेक देने के बाद हम लोग सो गए थे, फिर अभी उठे तो ऑरेंज का जूस बनाया, अभी हमारा ऑरेंज प्रिपेयर हो गया है। तो अभी कैसा बना है जूस ये आप लोग कमेंट करना। क्योंकि काफ़ी दिन का ऑरेंज लाकर रखे हुए थे, ऑरेंज खराब हो रहा था, मैं सोची कोई खा नहीं रहा, कम से कम इसका जूस ही बना देती हूँ। उसके बाद पतिदेव का थोड़ा नमकीन खाने का मन कर रहा था, तो मैं बोली बना देती हूँ क्योंकि खाना नहीं खाओ ना तो बहुत भूख लग जाता है, थोड़े-थोड़े टाइम पे भूख लग जाता है। तो बस यही छोटा-मोटा चीज़ हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था। नमकीन अभी हमारी नमकीन प्रिपेयर हो गई है, अभी इसमें प्याज़, टमाटर जितनी भी चीज़ थी, जितने भी इंग्रीडिएंट्स सब हमने डाल दिया है।